नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं जॉर्ज एस क्लैसन की बहुत ही मशहूर किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी में छिपे ज्ञान में। ये किताब हमें सीधे प्राचीन बेबीलोन ले जाती है और वहाँ पैसे बनाने, उसे संभालने के कुछ ऐसे नियम बताती है जो आप मानेंगे नहीं, आज भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये किताब दरअसल यही दिखाती है कि पैसे के जो नियम है ना, वो ग्रेविटी की तरह हैं। मतलब वो बदलते नहीं हैं, वो अटल हैं। और ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। उससे ज़्यादा ये पैसे की समझ, वो वित्तीय समझ विकसित करने के बारे में है। इसमें कई दिलचस्प कहानियां भी हैं, जैसे अरकाद की, वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कैसे बना। तो फिर चलिए खोलते हैं इस पुराने ज्ञान के पिटारे को, देखते हैं कि बेबीलोन की ये कहानियां हमें क्या सिखा सकती हैं, खासकर अगर पर्स थोड़ा खाली महसूस हो रहा हो। मकसद साफ है, अपनी निजी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल रास्ता ढूंढना। अच्छा, तो पहली सीख पर आते हैं, अरकाद की कहानी से। सबसे जरूरी शायद, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाना। किताब में साफ लिखा है, तुम जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा तुम्हारा अपना रखने के लिए है। सुनने में कितना सीधा लगता है ना? हाँ, सुनने में तो बहुत सीधा है, पर असल में यही यही बुनियाद है। अरकाद ने कैसे शुरुआत की? हर 10 तांबे के सिक्के में से बस एक अलग रखा, और यही छोटी सी आदत देखते ही देखते उसकी पूरी दौलत का आधार बन गई। किताब इसे कहती है पहला इलाज। मतलब अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो, इसके बिना तो आगे बढ़ना ही मुश्किल है। सही बात है। तो ठीक है, पहला कदम हो गया, पैसा बचाना शुरू किया। लेकिन क्या इतना काफी है? खर्चे भी तो होते हैं। बेबीलोन की कहानियां इस बारे में क्या कहती हैं? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है। यहीं पर आता है दूसरा इलाज, अपने खर्चों पर लगाम रखना, कंट्रोल करना। किताब साफ कहती है, अपनी कमाई के 9/10वें हिस्से से ज्यादा खर्च मत करो। इसके लिए बजट बनाना जरूरी है। इसका यह मतलब नहीं कि शौक पूरे ना करो या जरूरतें पूरी ना करो, बिल्कुल करो, लेकिन अपनी कमाई के दायरे में रहकर। चादर देखकर पैर फैलाना जिसे कहते हैं, यह आपकी बड़ी इच्छाओं को छोटी छोटी रोजमर्रा की फिजूल खर्ची से बचाता है। समझ गई। तो पैसा बचाया, फिर खर्चों को कंट्रोल किया बजट बनाकर। अब जो पैसा बच गया, उसका क्या? उसे बस संभाल कर रखने से तो वो बढ़ेगा नहीं, है ना? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है अल्गामिश की, अरकात के गुरु। वो सिखाता है तीसरा इलाज, अपने सोने को गुणा करो, मतलब इन्वेस्ट करो। अपने हर सिक्के को, हर पैसे को काम पर लगाओ। ऐसा काम कि वो अपने जैसे और सिक्के पैदा कर सके। सीधा सा मतलब है, पैसे को अपने लिए मेहनत करने दो। निवेश करना। लेकिन इसमें तो फिर वो डर भी आ जाता है, रिस्क का डर। पैसा डूब गया तो? किताब में भी कहीं लिखा है, दुर्भाग्य चमकते हुए लक्ष्य को पसंद करता है। एकदम सही कहा। और इसी डर का इलाज है चौथा इलाज, अपने खजाने को, अपनी जमा पूंजी को नुकसान से बचाओ। याद है अरकाद की पहली गलती? उसने अजमुर, वो ईंट बनाने वाले की सलाह मान ली गहनों के बारे में। हाँ हाँ, और पैसा डुबो दिया। बिल्कुल, क्योंकि अजमुर को ईंटों का पता था, गहनों का नहीं। तो सबक क्या है? सलाह हमेशा उनसे लो जो उस काम के माहिर हों, अनुभवी हों, जानकार हों। सोने के कर्जदाता माथोन की कहानी भी यही बताती है। उधार देने से पहले 100 बार सोचो, देखो कि आपका मूलधन सुरक्षित रहेगा या नहीं। उसकी वो कहावत थी ना, थोड़ी सी सावधानी एक बड़े पछतावे से बेहतर है। बिल्कुल फिट बैठती हैं। ये बात तो बहुत पते की है। तो हमने बचत, बजट, निवेश और सुरक्षित निवेश की बात की। लेकिन क्या ये किताब सिर्फ पैसे को संभालने पर ही जोर देती है, या फिर कमाई बढ़ाने के बारे में भी कुछ है? हाँ हाँ, बिल्कुल है। किताब सिर्फ पैसा बचाने या निवेश करने पर ही नहीं रखती, वो कमाई की क्षमता बढ़ाने पर भी उतना ही जोर देती है। यह है 7वां इलाज। और साथ में मेहनत करने पर, कर्मठ बनने पर। एक कहावत है ना अपनी, कर्म ही पूजा है। किताब भी कुछ ऐसा ही कहती है। भाग्य की देवी कर्मठ लोगों का साथ देती है। शुरुनादा की कहानी याद है, जो गुलामी से आजाद हुआ था? वो काम को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता है। और ये भी कि मौके का फायदा उठाओ, टाल मटोल मत करो, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचो। और हाँ, वो डब्बासर की कहानी, वो कैसे कर्ज में डूबा हुआ था और फिर कैसे दृढ़ संकल्प से उसने न सिर्फ कर्ज चुकाया बल्कि अपना सम्मान भी वापस पाया। बिल्कुल। डबासर की कहानी तो कमाल है। वो दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो, संकल्प हो, तो रास्ता निकल ही आता है। किताब की वो लाइन, जहां संकल्प होता है वहां रास्ता मिल ही जाता है, बहुत पावरफुल है। मेहनत और लगन, इनके बिना फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना बहुत मुश्किल है।
ये किताब बार बार यही बताती है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो बेबीलोन की ये हजारों साल पुरानी कहानियां हमें यही सिखा रही हैं कि दौलत बनाना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये तो कुछ सीधे साधे नियमों पर चलने का नतीजा है। बचाओ, बजट बनाओ, समझदारी से निवेश करो और हाँ, मेहनत करते रहो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिद्धांत, ये नियम आज की इस भागती दौड़ती कॉम्प्लेक्स दुनिया में भी उतने ही काम के हैं, उतने ही प्रासंगिक। बेबीलोन शहर भले ही खंडहर बन गया हो, उसकी दीवारें धूल में मिल गई हों, लेकिन उसकी ये समझदारी, ये ज्ञान इन मिट्टी की गोलियों की तरह हजारों साल बाद भी जिंदा है और हमारे काम आ रहा है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है इन कहानियों को पढ़कर। क्या पैसे का ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन सिर्फ पैसों के बारे में ही है, या फिर इसका ताल्लुक उस अंदरूनी आज़ादी की भावना से भी है, जैसा डबासर ने महसूस किया था कर्ज चुकाने के बाद? वो एक आज़ाद इंसान की रूह और एक गुलाम की रूह वाली बात, सोचने वाली बात है ना?